मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर का सेशन 32 के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा प्रैक्टिकल सेशन है। इसमें जैसा कि आप जानते हैं हमारा एक्सेल चला हुआ है। एक्सेल का हमने जो 31 सेशन के अंदर थ्योरी पढ़ी थी उसके बारे में आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। इसमें हमारा फॉर्मूला टैब के ऑप्शंस रहते हैं। जो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला हमने थ्योरी में पढ़े थे उनको आज हम प्रैक्टिकल यूज करके देखेंगे एज ए डेमो। आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। इस प्रकार से हम अपनी एक्सेल की सीट तैयार करेंगे। उस सीट में जो जो फॉर्मूला हमने लगाने हैं फॉर्मूलाज टैब पे क्लिक करेंगे। उसके अलग अलग ग्रुप्स हैं लेकिन हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। फॉर्मूला FX पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी हमारे फॉर्मूला खुल जाएंगे। जैसे हमने सबसे पहले मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ना है तो मैथमेटिकल फंक्शन में सबसे पहले फंक्शन आपका ABS। तो इसमें आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्रोवाइड करेगा जैसा कि हमने थ्योरी में एज ए एग्जांपल बताया था। आप जैसे ही ABS पे क्लिक करेंगे आप इसमें कोई भी सिंबल के साथ वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे माइनस का निशान हट जाएगा। आप इसको अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। कहीं भी इक्वल टू का निशान लगा ABS ब्रैकेट स्टार्ट, कोई भी वैल्यू आपने प्रोवाइड कर दी, जो भी आप वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं ब्रैकेट बंद। तो आप इस तरीके से खुद भी बना सकते हैं। तो फॉर्मूला जितने भी फंक्शंस या फॉर्मूलाज हैं वो MS एक्सेल में दो तीन तरह से यूज कर सकते हैं हम। एक तो खुद से सारा काम खुद करें, एक सारा काम कंप्यूटर से करवाएं, बस हम आर्गुमेंट्स पास कर दें, यानी कि जो भी उसमें वैल्यू पैरामीटर्स देने हैं वो पास कर दें। एक हम मिक्स करें जिसमें फॉर्मूला का नाम सिस्टम से ले लें और वैल्यू हम खुद प्रोवाइड कर दें। तो अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं लेकिन डिपेंडेंसी आप पे है, आप किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा FX पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जैसे पहले हमने ABS यूज किया था, उसके बाद है हमारा इंट फंक्शन। इंट के अंदर आपने देखा होगा इंटीजर वैल्यू लेगा। जैसे मैंने 12.76 प्रोवाइड किया तो ये आंसर में 12 देगा, डेसिमल प्लेसेस को नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग है वही फॉर्मूला यूज करके देखेंगे। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं। मोड है हमारा, मॉडुलस बताएगा जिसमें रिमाइंडर कितना, जैसे 12 को अगर मैं डिवाइडेड बाई 5 से कर दूं तो 2 आंसर आपको डिस्प्ले कर देगा क्योंकि शेषफल हमारा 2 रहेगा। नेक्स्ट है हमारा इसमें मोड के बाद पावर है, रेजिज विद पावर करेगा। आपने जैसे 6 की पावर 3 तक ले दी तो 216, 6 इंटू 6 इंटू 6 इस तरीके से आंसर प्रोवाइड करेगा। देन पावर के बाद है आपका राउंड, नियर अबाउट वैल्यू देगा। जैसे मैंने 12.5436 कर दिया। अब मैं मान लो इसको 1 डेसिमल प्लेसेस तक मांग रहा हूं तो ये दिखाएगा आपकी 12.5 की वैल्यू दिखाएगा क्योंकि 0.5 के बाद में आपका 4 है। अगर वहां 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होती तो एक इंक्रीमेंट कर देता। तो आपने आंसर देखा। अगर मैं इसको 0 डेसिमल प्लेसेस तक मांगू तो ये 13 दिखाएगा क्योंकि 12.5 राउंड फिगर में 13 ही कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये राउंड फिगर में वैल्यू आपकी डिस्प्ले कराएगा। डिपेंडेंसी आप पे है, आप किस तरीके से वैल्यू को 2 डेसिमल प्लेसेस तक देखना चाहते हैं, 1 डेसिमल प्लेसेस तक देखना चाहते हैं। स्क्वायर रूट जानना हमने। SQRT फंक्शन जैसे 9 का 3 होता है, 81 का 9 होता है, ऐसे किसी भी वैल्यू का आप जान सकते हैं। मैथमेटिकल फंक्शन सिलेबस के अकॉर्डिंग आई होप सो के कंप्लीट ही हो गए हैं। सम हम बार बार यूज करते ही आए हैं। सम में आप जितनी भी वैल्यू का जोड़ करें डायरेक्ट यहां से वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं या आर्गुमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या आपकी इच्छा आप यहां वैल्यू देना चाहते हैं आप वैल्यू से ले सकते हैं।
जैसे ये भी हमने सम फंक्शन किया, ठीक है, बता दिया इतने से इतने तक की वैल्यू का जोड़ ये आएगा। अगर आप डायरेक्ट अपने से वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे कई स्टूडेंट के माइंड में ये आ जाएगा बाकी सब में हमने अपनी वैल्यू प्रोवाइड की है, इसमें क्यों नहीं की, तो सम के अंदर आप जाइएगा, ओके कीजिएगा, आप वैल्यू दे दो डायरेक्ट 20, 30, 90, 87, 200, कितनी भी दे सकते हो, आपकी इच्छा पे डिपेंड है। तो इस तरीके से ये सम कर देगा। नेक्स्ट है हमारा सब टोटल। सब टोटल में ग्रांड टोटल के साथ सभी का टोटल करेगा, जितनी भी वैल्यू आप दोगे। ये फंक्शन हम डायरेक्टली यहां से भी यूज कर लेंगे। कोई भी स्पेसिफिक नंबर, जितने भी रेफरेंस हम देंगे, हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे इस फंक्शन को। नेक्स्ट है हमारे इसमें स्टैटिकल फंक्शन। स्टैटिकल फंक्शन में सबसे पहले आपका एवरेज, जितनी भी वैल्यू की हमने एवरेज निकालनी है उतना आर्गुमेंट सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। आप देखेंगे ये इतने की एवरेज निकाल चुका। डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज डिक्रीज हम कर सकते हैं, जैसे आप इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे डेसिमल प्लेसेस। नेक्स्ट है हमारा एवरेज के बाद काउंट। काउंट में हमें कैलकुलेट करके बताएगा कितनी न्यूमेरिकल सेल पे आपने काम किया हुआ। सिक्सटी पे बताया, क्योंकि ये इंक्लूड की है उसने न्यूमेरिकल सेल्स, ये इंक्लूड की हैं, ये की हैं। जो करेक्टर जिसमें हमने स्ट्रिंग डाटा लिख रखा उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा, उसको ऐड नहीं करेगा। उसके बाद है हमारे पास स्टैटिकल फंक्शन में आपका काउंट इफ। काउंट इफ में क्या है, जो भी रेंज हम प्रोवाइड करेंगे, जो भी आर्गुमेंट देंगे, उस आर्गुमेंट में से हम बताएंगे कि स्पेसिफिक नंबर कितनी बार आया है। लाइक मैंने 78 मांगा, ओके किया, उसने 12 टाइम बता दिया। किसी भी 78 को आप चेंज करोगे तो वो कम हो जाएगा। जैसे जैसे हम जहां भी 78 उसको चेंज कर देंगे तो आप देखोगे 10 टाइम्स हो गए। तो इस तरीके से काउंट इफ में ये चेक करके बताता है। देन हमारा है काउंट इफ के बाद मैक्सिमम। मैक्स यानी कि जितनी भी रेंज आप दोगे उसमें से सिलेक्ट करके बताएगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इसने 99 बताया। कहीं भी आप 99 की बजाय 200 लिख दो, 300 लिखोगे तो आप देखोगे वो उसी को बड़ा बता देगा। देन नेक्स्ट है हमारा मीन। मिनिमम नंबर बताएगा। ओके करेंगे, पूरी लिस्ट रेंज देंगे उसको, देन ओके करोगे। 55 सबसे कम नंबर है। अगर आप कहीं उससे छोटा दे दें, लाइक हमने 40 दे दिया तो 40 को सबसे छोटा नंबर बताएगा। नेक्स्ट है हमारा
इसमें शायद इतने ही हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारे लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शंस के अंदर सबसे पहले हमने यूज किया था लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड के अंदर आप कोई भी आर्गुमेंट पास कीजिए, 2 + 3 = 5, 3 + 3 = 6, 7 + 3 = 10, 3 + 4 = 8। एक फॉल्स वैल्यू डाली थी, बाकी ट्रू थी। सारी ट्रू होंगी तो ट्रू आंसर देगा, अदरवाइज एक भी फॉल्स मिलेगी तो फॉल्स आंसर देगा। और इसका उल्टा है, और के अंदर आप कितनी भी फॉल्स वैल्यू डालते चले जाइएगा, लेकिन अगर आपने एक भी ट्रू डाल दी तो ट्रू आंसर देगा। लाइक मैंने कहा 2 + 3 = 9, 7 + 6 = 15, 4 + 7 = 13, 5 + 5 = 12, 2 + 6 = 8। एक ट्रू कर दी तो आप देखिएगा ट्रू आंसर देगा, क्योंकि ये उसका उल्टा, सारी फॉल्स होंगी तो फॉल्स आंसर देगा, अगर एक भी ट्रू होगी तो ट्रू आंसर देगा। नोट में क्या है, अगर आप एक्सप्रेशन सही डालेंगे तो उसके अपोजिट में आंसर देगा। लाइक मैंने डाला 2 + 7 = 9, तो आपका क्या एक्सप्रेशन ट्रू है, जो भी आपने वैल्यू पास की, जो आर्गुमेंट दिया, तो रिजल्ट उसके अपोजिट आएगा, क्योंकि वो नोट को रीड करता है। वो कहता है नॉट इक्वल टू 9। अगर आप इसको फॉल्स कर देंगे, लाइक मैंने कर दिया 4, तो आपका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। इसके बाद है हमारा इफ। इफ के अंदर हम क्या करते हैं, मैं इसका यूज करना बता देता हूं आपको। रिजल्ट वगैरह निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो पहले हम एक बार सम कर लें। मैथमेटिकल फंक्शन से किया था, या यहां से भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं। एवरेज निकाल लें, जितनी सेल का एवरेज निकालना वो सिलेक्ट करेंगे। डेसिमल प्लेसेस आपने इंक्रीज डिक्रीज करने मैंने बताए थे। रिजल्ट में इफ फंक्शन का हम यूज कैसे करेंगे, लॉजिकल हम फंक्शन यूज कर रहे हैं इफ। ओके किया, मैंने कहा इफ, अगर इस सेल का एड्रेस पे आप क्लिक कर सकते हो, ग्रेटर देन 75, देन ग्रेड दे दे ए, अदरवाइज बी। 75 से ज्यादा है तो ए ग्रेड दे, नहीं तो बी ग्रेड देगा। अब जैसे ही ड्रैग करोगे इस फॉर्मूला को एप्लीकेबल करेगा, आप कोई भी रिजल्ट प्रोवाइड करा सकते हो। उसके बाद है हमारे टेक्स्ट फंक्शन। सिलेक्ट करेंगे हम टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन के अंदर हमारा सबसे पहले है कॉनकैटिनेट फंक्शन, क्योंकि हम अल्फाबेटिकली यूज करेंगे। कॉनकैटिनेट में आप 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रिंग्स प्रोवाइड कर दो, सबको जोड़ देगा। ठीक है, आपने देखा सारी मिक्स कर दी है, सभी नाम को एक साथ ज्वाइंट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा इसमें एग्जैक्ट। ओके करो। देखिए आप अपने आप से वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने वेलकम का W बड़ा कर दिया। सेकंड में मैंने सिंपली स्मॉल लेटर्स में वेलकम लिखा, एक भी कैपिटल लेटर यूज नहीं किया, तो एग्जैक्ट नहीं है, वो फॉल्स आंसर देगा। लेकिन अगर हम इसका भी एक लेटर जो कैप्स लॉक में लिया था उसको भी स्मॉल में कर देंगे तो ये 100% एग्जैक्ट हो जाएगा और ट्रू आंसर देगा। नेक्स्ट है हमारा इसमें लेफ्ट वो नंबर बताएगा रीड करके। जैसे मैंने 4 मांगा तो लेफ्ट साइड से 4 आपके पड़ेगा। जैसे मैंने 3 किया तो 3 वेल आंसर दे देगा। तो इस तरीके से आप जितने भी करेक्टर्स मांगेंगे उतने डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट है हमारा लेन में क्या है, एक लाइन में जितने भी आपके नंबर ऑफ करेक्टर होंगे विद स्पेसेस, WELCOM 2U 3 4 5 6 7 एंड 7 14 आंसर देना चाहिए इसको। ठीक है, क्योंकि विद स्पेसिस काउंट किया है। 7 + 1 स्पेस
फिर 2k, फिर स्पेस, फिर 3। तो इस तरीके से आपका 14 आंसर बन जाता है। उसके बाद है हमारा एक लाइन में जितने भी कैरेक्टर थे उसने वो काउंट किए लोअर। हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। देखिएगा हमने कैपिटल में लिखा तो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद है आपका राइट मोस्ट नंबर्स बताएगा। मैंने 4 मांगा तो कम आंसर दे देगा, क्योंकि राइट से 4 कैरेक्टर्स रीड करेगा। देन हमारे पास है ट्रिम, स्पेसिस रिमूव कर देगा, लाइक मैंने लिखा। अब देखेंगे साधारण सेंटेंस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सिंगल स्पेसिस। ट्रिम के बाद है हमारा अपर, स्मॉल लेटर्स में हम लिखेंगे, कैप्स लॉक में ऑन कर देगा उसको। कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर। तो इस तरीके से हमारे यूजफुल जो फंक्शंस थे वो हमने यहाँ आज करके देखे। थ्योरी पहले पढ़ ली थी, अब प्रैक्टिस करेंगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने कराई दिए, मैक्सिमम हम यही यूज करते हैं, बाकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग भी यूज़ करते हैं, जैसी जैसी ज़रूरत होगी। तो एज पर सिलेबस जितने भी फंक्शंस हमारे यूजेबल थे, हमारे से रिलेटेड थे, वो हमने करके देखे। आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू।